नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है रिटेल वाला। तो दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे समझना रिटेल को। रिटेल होता क्या है, बेसिक से बिल्कुल चलेंगे। तो इस वीडियो में आपको रिटेल के बारे में बताऊंगा, रिटेल किसे बोलते हैं और कितने तरह का रिटेल एग्जिस्ट करता है अपने इंडिया में। तो दोस्तों, चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, रिटेल के बारे में। तो रिटेल जो वर्ड है, इसको अगर डिफाइन किया जाए या फिर रिटेलिंग को अगर बोला जाए तो सेलिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द इंड यूजर और कंज्यूमर। मतलब ये है कि लास्ट में हमारा जो इंड यूजर है, जो हमारे कस्टमर हैं, उनको डायरेक्टली सेल करते हैं कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए, यूज करने के लिए। दैट इज कॉल्ड रिटेल और रिटेलिंग। तो जैसे कि हम लोग प्रोडक्ट साइकिल को अगर देखते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट कहीं मैन्युफैक्चरिंग होता है, बनता है, उसके बाद वो कहाँ आता है, होलसेलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। उसके बाद क्या होता है, रिटेलर के पास। और रिटेलर क्या करते हैं, जो उसको कंज्यूम करता है प्रोडक्ट को या सर्विस को, उसको रिटेलर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये बीच में चैन बना हुआ है। तो अगर डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को कस्टमर्स के पास, जो उसको कंज्यूम कर रहा है, उसके पास पहुंचाते हैं, उसको हम लोग सेल करते हैं, बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटेलिंग। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इंडिया में रिटेलिंग कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ रिटेल की अगर बात करा जाए तो हम लोग देखेंगे कि इंडिया में यहाँ रिटेलिंग का आपको बहुत ही ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। मतलब ये कि बहुत कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत कुछ अनऑर्गेनाइज्ड भी है, मिक्स है। तो इसको समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए अगर हम चलते हैं आगे, तो देखते हैं इसको बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला होता है ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग एंड दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। अब और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में आप अगर देखते हैं, आपको मिलेगा किराना स्टोर्स हो गया, या फिर आपका इवन बहुत सारी चीज़ें, किराना स्टोर्स हो गया, जनरल स्टोर्स हो गया, ये सारे क्या होगा, आएगा आपका अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में। आपको अगर बाहर में रेडी वाले भी लगाते हैं, या फिर कुछ शॉप, छोटे छोटे दुकान आपको दिखते हैं, वो सब क्या हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में हो गया। इस पर डिफरेंस क्या है फिर ऑर्गेनाइज में, अनऑर्गेनाइज में। तो सबसे पहले अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज का, तो इसमें आपका, उसमें जो मैनेजमेंट उसका होता है वो प्रोफेशनली नहीं किया जाता है, ना ही कुछ उनका अकाउंटिंग होता है। तो ये डिफरेंस है। अगर चलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज में, तो वहाँ में प्रोफेशनल लोगों के द्वारा उसको मैनेज किया जाता है। स्टॉक का, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट होता है, अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड होता है। ऑर्गेनाइज रिटेल की अगर बात किया जाए, तो देखते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज रिटेल में एग्जाम्पल कितने तरह का स्टोर्स आता है। जैसे आप अगर देखते हो ब्रांडेड स्टोर्स, ब्रांडेड स्टोर्स में जैसे नाइकी का शोरूम हो गया, या फिर आपका एडिडास का शोरूम हो गया, तो ये सब ब्रांडेड स्टोर्स में आ गया। सेकंड, अब चलते हैं हम लोग तो डिपार्टमेंटल स्टोर। तो बेसिकली डिपार्टमेंटल स्टोर्स में पार्टिकुलर डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिवीजन बना के उस पर हम लोग सेल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए, तो छोटे छोटे स्टोर्स जो आते हैं 5,000, 7,000, 10,000 स्क्वायर फीट एरिया में, एग्जाम्पल हम मान सकते हैं वी मार्ट को, या फिर स्टाइल बाजार को। ये सब क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। तो उसके बाद आगे अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं सुपरमार्केट। सुपरमार्केट क्या है, सुपरमार्केट में आपको एरिया, जैसे कि उसमें आपको बड़ा एरिया में उसका सर्विस मिलता है। जैसे 25,000 स्क्वायर फीट एरिया से 50,000 स्क्वायर फीट एरिया में, जहाँ पे आपको बेसिकली फूड्स का, ग्रोसरी का, होम मार्ट्स का, बेसिकली सारी चीज़ें आपको, इवन कुछ अपैरल्स भी मिलेंगे, जो कि आपको सुपरमार्केट्स में आएगा। इसके बाद अगर देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डिटेल्स में जाते हैं और डीप में, तो और देखेंगे हाइपर मार्केट। तो हाइपर मार्केट में दोस्तों बोलेंगे, हाइपर मार्केट किसको अगर बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको ग्रोसरी के साथ साथ फूड्स, नॉन फूड्स, उसके साथ साथ आपको अपैरल्स का भी कलेक्शंस मिलेंगे, और वो उसका साइज होता है, बड़ा होता है। मतलब कि 1,00,000 स्क्वायर फीट एरिया से 3,00,000 स्क्वायर फीट एरिया में जो हम लोग जाते हैं, तो इसको बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं ये हाइपर मार्केट है। तो इतना तक हम लोग ने समझ लिया। अब देखते हैं कि मॉल, शॉपिंग मॉल्स किसे बोलते हैं। ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल में ही आता है। तो शॉपिंग मॉल्स में हो गया कि एक मॉल्स में बहुत सारे उनमें डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो सकते हैं, या फिर हाइपर मार्केट हो सकता है, सुपर मार्केट हो सकता है। तो डिफरेंट स्टोर्स को कनेक्ट करके एक बोल सकते हैं लोकेलिटी में, बड़ा लोकेलिटी बनाते हैं, जिसमें कि हम लोग अलग अलग स्टोर्स भी होता है वहाँ पे हम लोग, और पार्टिकुलर सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, जिससे कि फुटफॉल जाने का, रास्ता जाने का, आराम से कस्टमर्स मूव कर सकें।
तो बेसिकली इस तरह के हम लोग देखते हैं, जिसका कि एग्जाम्पल अगर ले सकते हैं हम लोग, तो बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स आपको नज़र आएंगे मेट्रो सिटीज़ में। और हाइपर मार्केट्स की अगर बात करें तो अपना बिग बाज़ार हो गया, इसका एग्जांपल ले सकते हैं। वॉलमार्ट हो गया, इसका एग्जांपल ले सकते हैं। सुपर मार्केट में आएंगे तो मैंने पहले आपको एग्जांपल बताया, सुपर मार्केट में छोटे स्टोर्स छोटे साइज़ में होते हैं, जैसे अपना वी मार्ट हो गया या फिर और भी डिफरेंट कंपनीज हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि रिटेल क्या होता है और कितने तरह का रिटेल, टाइप्स ऑफ रिटेल क्या होता है। तो बेसिकली रिटेल के डिफिनेशन आपने समझ लिया कि किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को जो उसका यूजर है, कंज्यूमर है, उस तक बेचना, इसको रिटेलिंग बोलते हैं। टाइप्स ऑफ रिटेलिंग में अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल और दूसरा हो गया ऑर्गेनाइज्ड रिटेल।